गढ़ से हमारे संवाददाता आसिफ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आसिफ, मामला बड़ा गंभीर हो जाता है, मरीजों की जान से खिलवाड़ यहां पर है। मरीज सही होने के लिए आते हैं, लेकिन पता चल रहा है सही होना तो दूर, उल्टा एक्सपायरी दवाइयों से उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। जिम्मेदारी जो है, अगर मान लीजिए किसी ने दान में ये दवाइयां दी हैं, तो एक्सपायरी डेट की दवाइयों को जांचना, ये स्टोर या जो इन्वेंट्री वहां पर देखता है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक्सपायरी दवाइयों को दान में अगर दे दिया गया है तो उनको अलग करे। फिलहाल क्या प्रारंभिक तौर पर किसी की जिम्मेदारी तय करते हुए कोई एक्शन अस्पताल प्रशासन या प्रबंधन की तरफ से लिया गया है? जी बिल्कुल प्रभात, आपको बताना चाहूंगा मैं, नगर परिषद का अस्पताल है। यहाँ पर दरअसल एक मरीज को अभी कुछ दिनों पहले दवाई दी गई थी, उस मरीज की तबीयत खराब हो गई थी और उस मरीज की तबीयत खराब होने के बाद में ही ये मामला उजागर हो पाया। मरीज ने हंगामा किया तो उसके बाद में यहाँ पर जांच की गई, भाजपा नेता पहुंचे, उसके बाद में पता लग पाया, मेडिकल टीम आई, उसके बाद में जो 2 कमरे में जो दवाइयां जो बरामद हुई है, सभी की सभी दवाइयां एक्सपायरी थी। मौके पर हंगामा हुआ, हंगामे को बढ़ता देखकर जो टीम है, उसके बाद में टीम पहुंची है, सभी दवाइयों की जांच की गई है, तो तमाम दवाइयां थी, दवाइयां एक्सपायर पाई गई। और जो अस्पताल के जो नगर परिषद अस्पताल के जो प्रबंधक है, उनका ये कहना था कि ये दवाइयां हमें दाम में मिली गई है और इसलिए इनकी जांच होनी पड़ी। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से बहुत लोगों को एक्सपायरी दवाइयां हैं वितरित की गई, जिनमें से एक मरीज की तबीयत खराब होने के बाद में यह मामला सामने आया। कहीं ना कहीं और भी मरीजों की तबीयत है जो खराब हुई है। आसिफ, एक और इसमें जो गंभीर मामला है वो समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दवाइयां हैं वो किसी ने दान नहीं दी हैं, हो ये रहा है कि एक्सपायरी दवाइयों को तो निकाला जा रहा है, खपाया जा रहा है, और जो नई दवाइयां हैं उनको कहीं यहां से बाजार में कहीं बेचने के लिए निकाल दिया गया हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतने बड़े स्तर पर अगर सभी के साथ दवाइयां एक्सपायरी, जैसा आपने बताया, निकलती हैं तो मामला कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अब से लगभग 3 साल पहले हनुमानगढ़ में एक ऐसा प्रकरण आया था जब दवाइयां है बाहर बेची जा रही थी, वो एनडीपीएस नशीली दवाइयां थी। जैसे कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में नशा ज्यादा है, तो हॉस्पिटल की जितनी भी जो नशीली दवाइयां थी, जो लोग नशा करते, वो दवाइयां बाहर बिक रही थी। उनका खुलासा भी हुआ था, 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इनकी जो दवाइयां है, एक्सपायरी दवाइयां, इनको है जो इनको निकाला जा रहा है, और जो इनकी एवज में जो नई दवाइयां हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर बेचना या और चीजें या कहीं रख लिया गया हो, तो ऐसी चीजें हैं, इन पर जांच होगी। और दूसरी जो भाजपा नेता है, जो पूर्व प्रत्याशी थे हनुमानगढ़ से, अमित साहू, वो मौके पर पहुंचे, तो उनके बाद के अंदर है जो टीम है वहां पर पहुंची है, हंगामा हुआ, उसके बाद में जांच हुई। अगर ये मरीज अगर आज आवाज नहीं उठाते तो ये जो एक्सपायरी दवाइयों का जो था ये वितरित करने का, ये जो है इसका खुलासा नहीं हो पाता। आखिरी सवाल, क्या इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद जो जिम्मेदार है उस पर किसी तरह का कोई एक्शन हुआ है, या सिर्फ अभी बातें ही चल रही है, जांच की बात कही जा रही है? क्योंकि प्रारंभिक तौर पर कोई तो जिम्मेदार रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, इन्वेंट्री की किसी के पास जिम्मेदारी नहीं है, रजिस्टर कोई मेंटेन वहां पर नहीं होता, एक्सपायरी डेटों को अलग रखने के लिए जो एक प्रोटोकॉल होता है वो कोई नहीं निभाया जा रहा। अगर ऐसा है तो प्रारंभिक तौर पर कोई तो जिम्मेदार होगा, चाहे मेडिकल वहां पर जो दवाइयों को देता है वो, या फिर कोई स्टोर संभालता है वो। तो कोई एक्शन हुआ है या सिर्फ अभी फौरी कार्रवाई चल रही है वहां पर? बिल्कुल प्रभात, अभी तक बताना चाहूंगा आपको मैं, अभी तक एक्शन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये जो अस्पताल है, ये राजकीय अस्पताल नहीं है, ये हनुमानगढ़ नगर परिषद की ओर से बनाया गया एक सामुदायिक जो अस्पताल होता है, जो छोटा वो अस्पताल, और जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो हनुमानगढ़ नगर परिषद की बनती है। और हनुमानगढ़ नगर परिषद की तरफ से उन तक कोई भी नुमाइंदा या कोई भी अधिकारी किसी तरीके से किसी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जो अस्पताल के जो चिकित्सक है, जो डॉक्टरों को देखते हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, ये कहते कि दवाइयां है जो दान में आई, ये कहते उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। और हनुमानगढ़ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो है स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा इस मामले को लेकर जांच भी कर रहे हैं पूरी, और उनका कहना है कि जल्दी जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा गंभीर मामला हनुमानगढ़ से ये सामने आया है। नगर परिषद की तरफ से बनाया गया ये चिकित्सालय है, लेकिन नगर परिषद की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई इस पर नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। जिम्मेदार कौन है इसका, अभी तक वो ही तय नहीं हो पाया है। एक्सपायरी डेट की 1-2 दवाइयां, यानी सारी दवाइयां एक्सपायरी डेट की पाई गई हैं जो मरीजों को बांटी जा रही थी। मामले का खुलासा होना जरूरी है ताकि तह तक पहुंचा जा सके, और मरीजों की जान से खिलवाड़ कौन कर रहा है, किसने अपने फायदे के लिए मरीजों की जान को खतरे में डाला, उसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है।